नमस्कार, आपका स्वागत है खबरों की खिड़की में। मैं आस्था सिंह लाई हूं आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। भारतीय रेलवे में सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। IRCTC विचार कर रही है कि वो अब ट्रेन में पका हुआ भोजन नहीं परोसेगी। साथ ही टिकट के साथ जिन यात्रियों ने पके हुए भोजन के पैसे दिए हैं, उन्हें रिफंड भी जारी किया जा सकता है। दरअसल LPG गैस के बढ़ते हुए संकट को देखते हुए फैसला लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि ईरान इजराइल युद्ध से आ रही है। दरअसल इस युद्ध में कमर्शियल जहाज पर हुए हमले में 2 भारतीयों की मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। वहीं इस युद्ध को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने कहा है कि ईरान में युद्ध को अब रोकना चाहिए। वहीं भारत में भी कई राज्यों में LPG की कमी की खबरें लगातार आ रही हैं, जबकि केंद्र सरकार का दावा है कि भारत में हालात सामान्य हैं। तेल मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि LG प्रोडक्शन बढ़ाने के सरकारी ऑर्डर के बाद भारत का घरेलू LPG प्रोडक्शन 25% बढ़ा है। तेल मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि भारत को कच्चे तेल की सप्लाई अभी स्थिर बनी हुई है और देश की रिफाइनरी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है। साथ ही भारत की कच्चे तेल और LPG की सप्लाई के लिए दूसरे देशों से इंतजाम कर रहा है और जल्द ही 2 LNG कार्गो भारत की ओर आ रहे हैं। वहीं बुधवार को दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में तरनजीत सिंह संधू ने शपथ ग्रहण की। वो दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल के रूप में कार्य करेंगे। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। संधू राजनेता और भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त राजनयिक भी रह चुके हैं। उन्होंने श्रीलंका में उच्चायुक्त और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के 28वें राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने आत्मविश्वास प्रस्ताव बुधवार को संसद में पेश किया, जिसे ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया है। मालूम हो कि विपक्ष ने ओम बिरला पर सदन में कार्यवाही चलाते समय पक्षपातपूर्ण ढंग से काम करने का आरोप लगाया था। बजट सत्र के पहले चरण में 118 विपक्षी सांसदों ने अपने हस्ताक्षर के साथ बिरला को पद से हटाए जाने के लिए नोटिस दिया था। वहीं बुधवार को अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि करीब 4 दशक के बाद एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष के सामने अविश्वास प्रस्ताव आया है, जो कि संसदीय राजनीति और सदन दोनों के लिए अफसोसजनक घटना है। स्पीकर किसी दल के नहीं होते, वे सदन के होते हैं। शाह ने यह भी कहा कि विपक्ष में रहते हुए भाजपा NDA कभी भी लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाई है। बता दें कि इतिहास में आजादी के बाद से 3 बार लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। पहला प्रस्ताव 1954 में प्रथम लोकसभा स्पीकर GV मावलंकर के खिलाफ लाया गया था। वहीं अगली खबर केरल से आ रही है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान 10,800 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने लेफ्ट और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी अफवाहों से सावधान रहें। इराक में फंसी नर्सों को बचाने की बात हो या यमन के आतंकवादियों के चंगुल से फादर टॉम को आजाद कराने का काम हो, आज का भारत अपने नागरिकों को संकट में अकेला नहीं छोड़ता। आज भी हम प्रयास कर रहे हैं युद्ध के हालात में फंसे भारतीयों को सुरक्षा मिले और हर संभव सुविधा मिले। खाड़ी देशों की सरकारें हमारे नागरिकों की रक्षा कर रही हैं। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आबकारी मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय को पत्र लिखकर मांग की है कि CBI की ओर से दायर की गई याचिका को जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच से किसी और बेंच के पास भेज दिया जाए। अपने पत्र में केजरीवाल ने आशंका जताई है कि यदि मामला न्यायमूर्ति शर्मा के पास रहता है तो मामले की सुनवाई निष्पक्ष नहीं होगी। पश्चिमी दिल्ली के मोतीनगर थाना पुलिस ने सूने मकानों में सेंधमारी कर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपितों की पहचान राहुल और फैजान अली के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 38,600 रुपए नगद,
चांदी की पायल, कांसे के बर्तन समेत घरों से चोरी किया गया अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले इलाके में रेकी कर ऐसे मकानों की पहचान करते थे जो बंद या सूने होते थे। इसके बाद मौका देखकर वहां चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। वही बात अगर मौसम की करें तो दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 8.4 डिग्री अधिक हुआ है। बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री दर्ज किया गया। हाल यह है कि मार्च में ही अप्रैल की गर्मी का एहसास होने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि 15 मार्च को एक बार फिर बारिश के आसार हैं, जिसके बाद तापमान में 5 से 6 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। मौसम में परिवर्तन की वजह नए पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना बताया जा रहा है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो जुड़े रहिए खबरों की खिड़की से। दुनिया की हर खबर एक ही खिड़की से। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।